नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कॉलोनी की जो बन तो गई है लेकिन वहां के रहने वालों को रास्ता नहीं दिया जा रहा है और इसी वजह से ये सभी अपने परिवार समेत कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे हैं। क्या समस्या है? कितने दिनों पहले ये मकान आपने खरीदा और अब क्या कहा जा रहा है? हमको ये खरीदे हुए तो 6 महीने हो गए हैं। इसकी किस्त पटाने के लिए बोले, पैसा पटाने के लिए बोले, हमने लोन ले लिए हैं। लोन ले लिए हैं, किराया देंगे या लोन का पैसा देंगे। हमारा किस्त का पैसा कट रहा है। हम वहाँ जा रहे हैं। हमको 24 तारीख को फ़ोन किया गया था, 23 फरवरी को कि आपको कल कब्जा दिला रहे हैं। हम 24 तारीख को वहाँ गए हैं। नगर निगम वाले हमारे साथ में गए हैं और उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद हमको चाबी दिया गया है कि ये आप लोग का घर है, कब्जा है, आप लोग यहाँ रहिए करके, अपना सामान लाइए और आप लोग रहिए। जब हम रहने के लिए गए हैं वहाँ पर अपना सामान लेके जो थोड़ा बहुत, तो उसको वहाँ के कॉलोनी वाले बोल रहे हैं कि तुमको कौन बोला है, किसने बोला है, किसने आदेश दिया, आदेश दिखाइए। आदेश को दिखाने के लिए हम लोग को बहुत ये कर रहे थे ज़बरदस्ती। और जो निगम वाले हमारे साथ गए थे, वो निगम वाले जो गए थे उनको किसी कॉलोनी वाले ने ही उनको फ़ोन कर दिया है, विधायक को, सुशांत शुक्ला को, और बोले हैं कि क्या बोलते हैं, विधायक से उनकी बात हुई है निगम वालों से, और निगम वालों से बात हो कि निगम वाले वहाँ से हमको छोड़ के चले गए हैं। ना निगम वाले हमको बोले हैं कि आप लोग भी यहाँ से चलिए, हमको अकेला छोड़ दिए पूरे लोगों को, जितने लोग हम लोग गए थे, और अपना वहाँ से निकल गए हैं। अभी क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? आप जब जाते हैं मकान में तो जाने नहीं दिया जाता? नहीं, हम लोग को रास्ता ही नहीं। कॉलोनी वाले बोलते कि यहाँ से आपका रास्ता नहीं है। हम लोग को रास्ता चाहिए है। रास्ता है कहाँ से फिर? रास्ता कॉलोनी के अंदर से, ड्रीम इंक्लेव कॉलोनी के अंदर से ही है। वहीं से रास्ता है और हमको वहीं से रास्ता चाहिए है। अगर वहाँ से नहीं देते हैं तो जहाँ से भी रास्ता हो, हमको रास्ता, हमारा रास्ता चाहिए क्लियर। हमारा पैसा पट गया है, हम बच्चे को लेके आ रहे हैं, अपनी तकलीफ में है, अपना सोना चांदी सब गिरवी रख दिए हैं। हम कैसे कैसे जी रहे हैं हमको पता है सर। आप लोगों को जो ये मकान दिया गया, किस योजना के तहत दिया गया और क्या कहा गया था जब मकान दिया गया था? हम लोग किराए के घर में रहते हैं। किराए लोगों के लिए घर निकला है, अलॉटमेंट हुआ, फॉर्म भरा है। 2024 में हम लोग फॉर्म भरे हैं। उसके बाद हम लोगों को बोला गया रास्ता क्लियर हो गया। हम लोग पूछे कि रास्ता क्लियर हुआ कि नहीं, तो रास्ता क्लियर है, लेआउट में रास्ता वहीं से है, आप लोग बेफिक्र होकर के आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लोग बोले कि आप लोग पूरा किस्त पटाइए, घर का चाबी मिलेगा। हम लोग पूरा किस्त होम लोन के माध्यम से पटा दिए। अब बोलते हैं कॉलोनी वाले जब जाते हैं तो कि रास्ता इसमें से नहीं है। निगम वाले बोलते हैं कि लेआउट में रास्ता यहीं से है, यहीं से आना जाना होगा। लेकिन हम लोग जाए तो जाए कहाँ से? कॉलोनी वाले बोल रहे हैं रास्ता यहाँ से नहीं है, निगम वाले बोल रहे हैं रास्ता यहाँ से। तो हम लोग बीच में फंस गए हैं ना। हमारी समस्या लेकर के हम लोग आयुक्त सर के पास कई बार गए हुए हैं। वो हमको समय दिया जा रहा है कि हम लोग बात करते हैं, आप लोग चले जाओ विधायक जी के पास, सुशांत शुक्ला के पास। हम लोग विधायक जी के पास क्यों जाए? हम लोग निगम के पास पैसा पेड किए हैं, तो निगम की जवाबदारी है हमको घर दिलाना। रास्ता कहीं से भी दिला है, हमें आने जाने का, हमारे घर में रहे। ऑलरेडी हम लोग रेंट पे रहते हैं। रेंट वाले हमको बोलना परेशान चालू कर दिए हैं कि घर खाली करो, मैं दूसरे को रेंट पे घर दूंगा। तो हम अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ पे जाए सर? आप ही बताइए। ये जब अफसरों से यही बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं? अफसर लोग हम लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से ही सुन रहे हैं कि बात कर रहे हैं, बस इसका कोई वो नहीं निकल रहा है, रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो हम लोग जाए। ये जो आप लोग का मकान है, ये कहाँ पर ये मकान दिया गया? मकान है ये अशोक नगर ड्रीम इंक्लेव प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मोर आवास मोरास, इस अंतर्गत के विज्ञापन निकाला था नगर निगम ने। सबने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद में उन्होंने सबको फ़ोन किया कि आप लोग आइए। लॉटरी के माध्यम से सबको आवंटन किया गया मकान, और उसके बाद उनको नंबर दिया मकान के। अलाट करने के बाद में सबको ये बोला गया कि आप पैसे पटाइए। सबने, और एक महीने की किस्त 34,000 रुपये है, यानी 3.5 लाख मकान की कीमत है। जो पटा सकते इकट्ठा पटाते बैंक से लोन लेके, या फिर 10 महीने में इसका पैसा पूरा पटाना है आपको। सब पटाने के बाद में कुछ लोगों ने बैंक से लोन लिया। अब ये लोग जा रहे हैं, जिनका लोन सैंक्शन हो गया, जा रहे हैं कि हमको मकान रास्ता दो करके। तो कॉलोनी के अंदर रास्ता नहीं दे रहे वो लोग, अंदर से रास्ता नहीं मिल रहा। तो नगर निगम ने इन्होंने ये कहा कि ठीक है, वहाँ से रास्ता नहीं, कहीं और से रास्ता दीजिए, कोई ठोस कोई चीज़ तो कीजिए, पहल कीजिए। पर निगम की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। इनकी शिकायत ये है कि इन लोग कहाँ जाए? ये लोग बैंक से लोन ले चुके हैं, किसी ने सोना गिरवी रख के लोन लिया है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इनका कहना है कि हमारी कुछ समस्या। इस योजना के तहत जो योजना है, कितने मकान है वहाँ पर और कितने लोगों को शिफ्ट करने की योजना? 29 है। ये मकान बहुत जगह बना, सर राजकिशोर नगर में बना हुआ है, अभी अशोक नगर में, यहाँ सरकंडा में बन रहा है। अशोक नगर में जो बना हुआ है ना, इसमें जो दिक्कत है, जो लेआउट है ना, वो कॉलोनी के अंदर से, और निगम का कहना है कि लेआउट के आधार पे हमने बनाया, वहाँ पे मकान बनाया। जिस समय बन रहा था उस समय तो कॉलोनी ने कोई शिकायत नहीं की,
उस समय उनको ऑब्जेक्शन करना था कि भाई यहाँ से मत बनाइए आप। अब जब बन गया है, सब कुछ हो गया है, अब वो कॉलोनी ऑब्जेक्शन करे कि यहाँ से रास्ता आपको नहीं देंगे। रास्ता जब नहीं था या कोई दिक्कत थी तो उस समय उसी में ऑब्जेक्शन करना था। अब इनकी शिकायत ये है कि सर हमको कोई दिक्कत नहीं, कहीं और से रास्ता दें। हमारी समस्या बनी कि हमको कॉलोनी के अंदर से जाना है, हमको कहीं और से रास्ता देके हमको कम जल्द से जल्द शिफ्ट करें, इस समस्या का निराकरण करें सर। जी, आप लोग जब जाते हैं अफसरों के पास अपनी समस्या लेके, और पिछले कई महीनों से आप इसी तरह से घूम रहे जैसा बता रहे, क्या कहते हैं अफसर? 2 दिन में बताएंगे, 2 दिन में बताएंगे, हफ्ते भर में बताएंगे बोलते हैं। फिर हम लोग हफ्ते भर भी जाते हैं तो अभी समाधान नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ऐसा बोलते हैं। और जब हम घर देखने जाते हैं तो वहाँ पर शुक्ला मैडम है, उनके बोलते हैं शुक्ला सर के कुछ पहचान के हैं, तो वो गेट ही से भगा दिया जाता है हमको, एंट्री नहीं दिया जाता। तो हम लोग बोले कि जब हमको घर ही नहीं दिखाए तो हम किस्त क्यों पटाएं करके, तो लोग बोलते हैं नहीं पटाओगे तो आपका घर तो दूसरे को दिया जाएगा। ये डर में हम लोग दिए, अपना एक किस्त पटाए हम लोग। फिर धीरे धीरे करके लोन लिए, लोन लेने के बाद पूरा लोन पटा दिया। अब हम किराए में रहते हैं तो हम लोन को पटाएं कि किराए का पटाएं। हाँ, हम मंगलसूत्र बेच के, हाँ किस्ती पटाना, मंगलसूत्र अपना गिरवी रख के हम ये किस्त पटाएं अपने। तो क्या करें बताइए आप ही, ये हो गया हमारा। अच्छा, तो अभी इसका कुछ हल निकलता दिख रहा है? क्योंकि जब रास्ता नहीं दिया जा रहा, कोई दूसरा रास्ता बता रहे हैं वो लोग? कोई रास्ता नहीं, वो बस वो हमको ना नक्शा दिया गया है, बोले कि हमारा ना यही पर रास्ता है, इसके अलावा और कहीं पर नहीं है। और वहाँ पर जाते हैं तो लोग बोलते हैं यहाँ पर नहीं है, हमको जो बनाया घर बनाया मकान बनाया गया है तो ये रास्ता दिखाया है, तो हम अपना घर नहीं देंगे, हम 5 लाख दिए, 6 लाख दिए हैं, हम तो नहीं देंगे, वैसे बोलते हैं लोग। तो हम कह रहे तो करें क्या बताइए। आप लोगों के सामने क्या परेशानी है? वही परेशानी है, जो है वही परेशानी है। हम लोग जब जाते हैं तो हमको रास्ता नहीं दिया जा रहा है, जाने आने नहीं दे रहे हैं। ताला चाबी तो मिल गया है पर हमको जाने नहीं मिल रहा है वहाँ। अच्छा, अब हम लोग कहाँ जाएं, गरीब आदमी है सर, हम लोग रेंट में रहते हैं, रेंट का किराया पटाएं कि उसका हम लोग किस्त पटाएं, किस्त हम लोग का चालू हो। कहाँ पर रहते हैं आप लोग रेंट में और क्या करते हैं? हम लोग सरकंडा में रहते हैं, रोजी मजदूरी करते हैं। छोटा छोटा बच्चा है, हम अपना बच्चा छोड़ कर आते हैं, बहुत बार हो गए हमको घुमा ही रहे हैं। जब भी आते हैं 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, हम बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन बात कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा, जब आप लोग को ये मकान अलॉट हुआ था, क्या बताया गया था किस तरह का मकान होगा, और क्या समस्या ये पहले थी इस तरह की कि सड़क नहीं है वहाँ? नहीं, पहले समस्या हमको नहीं बताया गया था, ये बोला गया था कि सारी समस्या दूर, रास्ता क्लियर है सर, कि आप देख लो करके। तो जब हम बोले कि जल्द दिखा दीजिए सर के, तो बोले कि ठीक है पहले किस्त पटा दीजिए, जब तक पैसा नहीं मतलब पटेगा तो चाबी नहीं दी जाएगा, तो देख नहीं देगा। तो हम लोग लोन ले लेके तुरंत पटा दिया गया। फिर हम लोग जब एंट्री करने गए ना तो वहाँ पर से हमको रास्ते में भगाने, तब हम ये ऑब्जेक्शन किए, हम लोग ये दुनिया भर का ये कर रहे हैं। लेकिन ये सर क्या बोलना है हम लोग का ये है कि जब क्लियर ही नहीं था, तो जब उस समय हम जब बन रहा था मकान तो बड़ी बड़ी गाड़ी तो वहीं से गई होगी, तो उस समय इन लोग ऑब्जेक्शन करते तो समझ में आता है ना। अब हम लोग जा रहे हैं तो हमको धमकी दिया जा रहा है कि हम मार देंगे, पीट देंगे, कि कोई गिनवा देंगे, ऐसा बोल रहे थे। गलत बात है ना सर। हाँ, ये चीज़। ये जो निगम के अफसर जो आप लोग के साथ गए थे, निगम के अफसर क्यों लौट आए वहाँ से जब ऐसा विरोध हुआ कि उस रास्ते को आपको नहीं दिया जाएगा या कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल रहा है, तो निगम आपके साथ क्यों नहीं है? वो कहाँ है जिसने पूरा पैसा लिया है? एक्चुअल में क्या हुआ, निगम हम लोग को लेके गई, बोले चलिए आपको मकान का जो है शिफ्टिंग करा देते हैं, चाबी हैंड ओवर कर देंगे। हमको सारे लोगों को बुलाए थे, जितने लोगों का आवंटन हुआ है, जो पैसे पटा दिए हैं। अब ये सारे लोग गए वहाँ, और निगम के कुछ अधिकारी भी थे और उनके कर्मचारी भी थे। अब इन्होंने लेके हमको अंदर तो चले गए, फिर उस टाइम कॉलोनी के लोग फिर धीरे धीरे आना चालू किए और विवाद खड़ा किया कि यहाँ से हम आपको जाने नहीं देंगे करके। इस बीच में किसी रसूखदार विधायक वगैरह का है, उनका फ़ोन आया उनको, और वो फिर उसके बाद फिर उन्होंने सारे जो जितने भी उनके कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो सारे लोग फिर लौट गए। और उस कंडीशन में हमको भी लौटना पड़ा। उस दिन से आज तक हम लोग सिर्फ घूम रहे हैं, हमको कोई निवारण नहीं मिला, किसी तरह कोई घर का चाबी भी नहीं मिल रहा, और बस इधर जाओ उनसे पूछो उनसे। तो हमारा यही कहना है कि हम विधायक वगैरह से क्यों मिले, क्यों किसी से मिले अपन? भाई हमको निगम से मतलब है, निगम को हमने पैसा दिया, निगम के स्कीम के तहत हमने सारा चीज़ किया, तो हम किसी नेताओं के पास हम क्यों जाएं? और अगर नेता लोग का अगर चल रहा है तो आप लोग का फिर ये स्कीम खिलाफ है, ये कि आप अपना ये स्कीम नहीं चला रहे हैं, ये नेता चला रहे हैं, सीधी सी बात है। तो जब ये स्कीम लागू हुई, जब मकान आपको अलॉट हुआ, क्या आपने पूरा पैसा वहाँ जमा कर दिया? और जमा कर दिया उस दौरान पे नहीं कहा गया था कि सड़क कहाँ से है, कहाँ से वहाँ एंट्री होगी? 29 परिवार हैं जी, उसमें हम लोग भी चर्चा किए थे इस बात के लेके। सर अगर अपन पैसा दे दिए और अपन देखे नहीं है मकान को,
तो किस आधार पे दें? तो बोले नहीं, आप उसके लिए टेंशन मत लो, और हम लोग जो भी काम करते हैं निगम का, ये कभी ऐसा शिकायत नहीं आया है, आप पहले पैसा जमा कर दीजिए, और अच्छा लोकेशन में है, अच्छी मकान है, ऐसा करके उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया। तो हम लोग फिर बोले कि ठीक है। तो सारे लोग फिर अपना कोई फाइनेंस किया है, किसी ने अपना जैसे व्यवस्था बना है, कोई कर्ज में पैसा लिया है, कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने मंगलसूत्र वगैरह, चूड़ी वगैरह सारे चीज़ गिरवी रख के भी दे दिए पैसा। तो इस कंडीशन में बहुत अभी हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है उस नाम से, और सारे लोग किराए में हैं। एक तो किराए का भी पैसा देना है, दूसरा अपने को ये जो इधर किस्त पटने लगा है, ये पहला किस्त कटा है, तो उस डबल मार झेलना पड़ रहा अपने को फैमिली के बीच में। आप लोगों ने कितने में ये मकान खरीदा था और कितना किस्त जमा कर दिया है अभी तक के? अभी हम लोग ये 3,29,000 का है, 39,000 का, और क्या बोलते पहला किस्त पट गया है, उसके बाद लोन लिए हैं, लोन लेने के बाद पूरा किस्त फाइनेंस हो गया है, और क्या बोलते हैं अब हमको चाबी मिलना है वहाँ, बाकी रास्ता का ही वो है। तो आप लोग जितने ये 29 परिवार है, अलग अलग इलाके के हैं कि एक ही कहीं रहते थे, उनको शिफ्ट करने? अलग अलग, सब अलग अलग इलाके के हैं, सब किराएदार हैं पूरे। अच्छा जी। तो अभी क्या कहा जा रहा है, कैसे अलॉट हुआ था मकान? ये लॉटरी के सिस्टम से हुआ था। जी। क्या हुआ था? लॉटरी की पद्धति से हुआ सर, लॉटरी के माध्यम से निकला था। लॉटरी में सभी का नाम आया, पात्रक सूची में हम लोगों का नाम था, फिर लॉटरी हुआ, लॉटरी में फिर सभी लोगों का नाम आया, रूम नंबर लॉटरी हुआ, उसमें नाम आया। अब उसके बाद वो लोग बोले पूरा किस्त पैसा पटाइए अमाउंट, उसके बाद रास्ता वहीं से है, रास्ता हम लोग दिलवाएंगे, निगम की जवाबदारी है। तो हम लोग पैसा पूरा पेड कर दिए। अब वहाँ हम लोगों को लेकर गया, लेकर जाने के बाद कॉलोनी वाले ऑब्जेक्शन करने लगे। कॉलोनी के लोग, कोई एक दीदी है जो कॉल की विधायक जी को, तो विधायक जी से बात हुआ अधिकारी का, निगम के अधिकारी का, उन लोगों के बीच में क्या बात हुआ, फिर वो लोग निगम के अधिकारी लोग निकल गए, हम लोग वहीं पे खड़े हो गए। फिर कॉलोनी के लोग हम लोगों से थोड़ा सा गलत तरीके से बात करने लग गए, एक एक को गिनवा देंगे, ऐसा है वैसा है। तो हमें लोग किसी लोग को से हम लोग कोई दिक्कत नहीं सर, बस हमें निगम से प्रार्थना है और आप मीडिया भैया लोगों से कि हमें हमारा रास्ता कहीं से भी दिलवा दिया जाए, हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। अभी आप अफसर के पास जाते हैं, निगम के अफसर के पास, आज कलेक्टर से मिलने आए हैं, ये क्या कहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन बस दे रहे हैं सर, हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, विधायक जी से भी बात कर रहे हैं, बस इतना ही आश्वासन मिल रहा है। आज आश्वासन मिलते मिलते हम लोग इतना दिन हो गया, हम लोगों को बस आश्वासन ही मिल रहा है, बाकी कुछ कार्य नहीं हो रहा, आगे बढ़ नहीं रहा है। आप लोग को कोई रास्ता दिखाई देता है जिस तरह से आप लोग निगम के अफसर के पास गए, फिर कलेक्टर से? रास्ता दिखता है, क्योंकि जिस दिन लॉटरी में नाम आया है, रूम अलर्ट किए हैं, उस समय भी हम लोग देखने गए हैं। जब लॉटरी में नाम आया देखने गए कॉलोनी में, तो कॉलोनी में जो सामने गार्ड बैठा था वो पहले मना किया, फिर हम लोग अंदर तो चले गए कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग देखने गए, लेकिन अपने रूम को देखने नहीं गए। क्यों? क्योंकि कॉलोनी वाले बोल रहे थे कि यहाँ से रास्ता नहीं है, आप देख लोगे तो क्या देखोगे, घर को यहाँ से बाहर से देखिए, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, आप निगम से बात करिए, ऐसे करके बोलने लगे। और जब हम अपने घर वापस आ गए, फिर दोबारा निगम गए, तो निगम में बोलने लगे कि क्या बोलते हैं 23 तारीख को फ़ोन किए हैं, और फ़ोन करने के बाद में हमको लेके गए हैं। लेके जाने के बाद में वहाँ पर कोई फ़ोन किया है, निगम वालों के साथ में हम लोग को चाबी दिया गया है अपने अपने रूम की, और रूम के सामने हम लोग खड़े हो गए, अपने अपने जो सामान लेके गए थे अंदर लेके जा रहे थे। तो कॉलोनी वाले हम लोग को परेशान करने लगे कि यहाँ पे निकलो, यहाँ पे क्यों आए हो, तुमको कौन बोला है, किसके आदेश से आए हो, आदेश दिखाओ, ऐसे करके हम लोग को गंदगी से, बदतमीजी से बात कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे हैं वो लोग सड़क देने में? जो सड़क वहाँ पर है ऑलरेडी, कहना है कि हम वीआईपी कॉलोनी में रहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं गार्ड का रेंट दे पाएंगे, आप लोग मैनेजमेंट का पैसा दे पाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। क्या ऐसे बोलते हैं? तो हम लोग क्यों देंगे? आप लोग उस मैनेजमेंट में क्यों शामिल होंगे, ये आप चर्चा नहीं करते उनसे? नहीं, हम मेंटेनेंस का नहीं दे पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि हम गरीब इंसान हैं। प्रधानमंत्री आवास मिला है हम लोगों को, तो हम लोग उसका मेंटेनेंस का पैसा कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग इस बारे में चर्चा नहीं करते उनसे कि भाई ये कॉलोनी अलग है, उनकी कॉलोनी अलग है? वो बोल दी, वो लेडीज जो है वो बोली है और अलग चले गई है, यानी ऊंची आवाज में बात की, तुम हमारा मेंटेनेंस का पैसा दोगे क्या, ऐसे बोली है, और वहाँ से चले गई। अच्छा। हाँ, और फ़ोन की है सर विधायक को, फिर वहाँ से नगर निगम से फ़ोन गया है, तो वहाँ से जितने कर्मचारी गए थे उन लोग वापस हो गए, और हम लोग थे वहाँ। तो बहुत बदतमीजी से वहाँ के लोग बात कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। इस बारे में आप लोग ये बात नहीं करते कि जो ये कॉलोनी है, आप लोगों की कॉलोनी है, वो एक अलग कॉलोनी है,
जो उनकी कॉलोनी है वो अलग कॉलोनी है, तो दोनों का तालमेल क्यों, उसका मेंटेनेंस आप लोग क्यों देंगे? जी सर। रास्ता वही है, कॉलोनी वालों का जो है ना मेन रास्ता पहले पड़ रहा है, उनका गेट लगा हुआ है, फिर प्रधानमंत्री आवास जाने के लिए अलग से है वही रास्ता है, मतलब वो दूसरे में पड़ेगा। तो यही दिक्कत ये लोग, हम अपने कॉलोनी के अंदर से आप लोगों को आने जाने नहीं देंगे बिल्कुल। और बोलता है निगम पूरा पैसा पेड करो, रास्ता वही से हम लोग दिलवाएंगे कहकर। आज निगम के सामने हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारी ऐसा स्थिति आ गया है कि कहाँ जाएं कहाँ रहें, ऐसा सोच में पड़ गए हम लोग। आप इतना सारा कागज लेके घूम रहे हैं? मैं साथ में हूँ, मैं कितना बोल रहा हूँ सर आपको, आप मीडिया लोग के माध्यम से इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि हमको रास्ता वहाँ दिलाया जाए, हमको रास्ता दिया जाए, हम अपने घर में आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए। हम छोटे छोटे बाल बच्चे हैं हमारे, आए दिन हमारे बाल बच्चे बीमार पड़े रहते हैं, हमारी मकान मालकिन हमको खाली करने के लिए बोलती है, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएं हम अपने बाल बच्चों को लेके। आपका ये जो दर्द है, ये दर्द किसी को दिखाई नहीं देता क्या? किसी अफसर को? तो आज के डेट में हम यहाँ थोड़ी होते सर, अपने घर में होते। हम आप मीडिया के माध्यम से हम इतना ही चाहते हैं कि हमको हमारा घर दिया जाए, हमारा रास्ता दिया जाए, और कुछ नहीं चाहिए हमको। ना हम किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, ना कुछ बोलना चाहते हैं, हम चुपचाप अपने घर जाएंगे, अपने घर आएंगे, हमको रास्ता से मतलब है। क्या करते हैं आप? सर मैं नौकरी करता हूँ होटल में, जो मेरा नौकरी छूट गया है, आए दिन साहब लोग के दफ्तर के चक्कर काट काट के मालिक बोल दिया कि अब काम में आने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ। मेरी मिसेस का तबीयत खराब रहता है, मैं कहाँ से घर किराए पटाऊंगा, कहाँ से लोन का किस्त पटाऊंगा कि बाल बच्चे को पालूंगा। अभी कैसे परिवार चला रहे हैं आप? फिर काम करता हूँ सर, मिल जाता है तो काम करता हूँ, क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। देखिए ये मजबूर है इस वजह से कि इनकी रोजी रोटी भी छिन जा रही है ऐसे में, जब आप अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और आप लोगों को लगातार अफसर आश्वासन ही दे रहे, कोई रास्ता दिख नहीं रहा। क्या उस रास्ता को पाने के लिए कोई राह नज़र आती है, कोई दखल देगा, ऐसा लगता है वहाँ? हमको तो नहीं सर, ये राजनीति ही दखल हो रही है, क्योंकि हम जब सर के पास जाते हैं, निगम के पास जाते हैं, तो निगम वाले बोलते हैं कि हम विधायक जी से बात करते हैं। पहले तो हमको विधायक के पास जाने बोले, पुलिस के पास जाने बोले, थाने जाने बोले, हम थाने में गए, थाने में 2 बार जाने बोले, हम 2 बार थाने गए, फिर हमको विधायक के पास जाने बोले। हमने बोले हम विधायक के पास क्यों जाएंगे, हम विधायक के पास नहीं गए हैं सर, हमने पैसा निगम में पटाए हैं, तो हम निगम वाले से ही बात करेंगे ना। जो काम हमारा निगम किया है तो निगम ही करके देगा, रास्ता भी क्लियर हमारा निगम करके देगा। अच्छा, रास्ता अब निगम क्या कहता है? जब थाना जाते हैं, थाना के अफसर क्या कहते हैं और निगम के अफसर क्या कहते हैं? क्योंकि झगड़े की स्थिति है, तो उसको संभालने के लिए क्या पुलिस भी दखल नहीं देती है क्या? पुलिस का कहना ये है कि जब तक निगम से आदेश नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने अपना सूचना वहाँ दे दिया है, हम लोगों ने थाना में अपना सूचना दे दिया है, जितना भी हम लोगों को निगम से डॉक्यूमेंट्स मिला है उसको भी पंच करके वहाँ पे दे दिए हैं। वहाँ के अधिकारी लोग हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया है, अगर भविष्य में खुदा न खास्ता अगर कॉलोनी वाले आप लोगों के ऊपर हावी होता है तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सूचना दे दिए हो। आयुक्त सर ने बोला उसकी सूचना वहाँ पे दे दो, हम लोग सूचना दे दिए, फिर मैं अपना टीम वहाँ अपना लेटर भेजता हूँ, फिर वहाँ पे से पुलिस फोर्स जाएगा शहर के, आप लोगों को रास्ता दिलाया जाएगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है अभी तक के। बिल्कुल, आप लोगों को अभी तक कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे क्या रुख अख्तियार करेंगे आप लोग, क्या करेंगे अब? हमको कुछ नहीं सर, हम लोग धरना पे बैठ जाएंगे सर, हम निगम के सामने या कलेक्टर ऑफिस के सामने बीवी बच्चों को ला करके धरने पे बैठेंगे हम लोग। एक तो हमारा बच्चा चल नहीं पाता है, उसको ले लेके आना पड़ता है, घर में कोई देखने वाला है नहीं, उसको ले लेके चलना पड़ता है। 7 साल का बेटा है मेरा, चल नहीं पाता है, उसको ले लेके आती हूँ, मेरी भी कोई मजबूरी है सर यहाँ पर आने की। बहुत दुखी हैं भैया, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, प्रताड़ित हो गए, हम लोगों को दोनों तरफ से मार पड़ रहा है एकदम से। घर का किस्ती पटाएं कि होम लोन का किस्ती पटाएं, होम लोन का किस्ती भी कटना चालू हो गया है। निगम के सामने आप प्रदर्शन करेंगे, ये आपने कहा कि हमारी मांग पूरी कर दीजिए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम अपनी मांग पूरी करने के लिए मिट्टी तेल भी डाल सकते हैं अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि हम एक एक पैसा जोड़ के इस मकान के लिए ये किए हैं, अपना सोना गिरवी रखे हैं, तो हम ये सब भी करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमको रास्ता चाहिए, 24 घंटे हमारा रास्ता खुला रहना चाहिए, हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी देने। हाँ बिल्कुल, ये जो गरीब परिवार के लोग हैं, इनको निगम ने मकान अलॉट किया, योजना थी निगम की, उसके तहत ये मकान दिया गया और उसके बाद अब सड़क बंद है। ऐसे में ये कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं? जो भी दर दिखाई दे रहा है वहाँ जाकर ये अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी समस्या हल नहीं हुई है।
प्रशासन को चाहिए कि इनकी समस्या दूर की जाए और जिस सड़क की मांग है उसे पूरा किया जाए, नहीं तो ये उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।